नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आप सभी का स्वागत करता हूं मनोचिकित्सा क्लिनिक में। मेरे पास अभी एक मेरे मरीज मित्र बैठे हुए हैं जो ओसीडी से पीड़ित हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि काफ़ी समय से मैं इनको देख रहा हूं। इनका पहला पर्चा मेरे पास है अक्टूबर 2020 का, और आज भी मैं इन्हें देख रहा हूं, आज 7 अप्रैल 2023। तो दुर्भाग्य इसमें यह है कि कई बार इनका जो कोर्स है ओसीडी का यह टूटता गया। इन्होंने दवा ली, कुछ आराम लगा, फिर गोलियां छूट गई, फिर दवा ली, आराम लगा, फिर गोलियां छूट गई। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि सीधे आपकी बात कराऊंगा इनसे कि आपको पता चले कि ये इस ओसीडी के रोग से कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन गोलियों के अलावा वो क्या कर रहे हैं जिससे उनको आराम लग रहा है। बताइए कि जैसे आपको रिपीटेटिव चेकिंग बिहेवियर है, मतलब आपके मन में शंका बनी रहती है कि क्या मैंने ताले लगाए हैं, क्या मैंने स्टोव बंद किया है, क्या मैंने ये जगह देख लिया है। इसको पुनः बार बार जा के आप चीज़ों को चेक करते हैं कि सही है या नहीं है, किया है नहीं किया है, पूर्ण हो गया है या नहीं है। अब मेडिसिन तो चलिए आप ले रहे हैं, उसकी हम क्या बात करें। ठीक है, ओसीडी का जो ट्रीटमेंट होता है इस पे अगर आप जानना चाहते हैं तो ओसीडी का जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है वो मैं आपने बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं, लिंक आपको भेज दूंगा। मेडिसिन के अलावा जैसे आपके मन में ऑब्सेशन या विचार आया तो आप उसको कैसे डील करते हैं, ये बताइए। सर उस चीज़ को लेकर आप प्रैक्टिस करता हूँ, रोज रोज बोलने की कि नहीं, एक बार चेक करता हूँ कि ताला लग चुका है। अपने माइंड से मैं बात करता हूँ बार बार कि नहीं लग चुका, मैं चेक नहीं करूँगा। मतलब आप अपने दिमाग से कहते हो, दिमाग आपका कह रहा है कि नहीं जाके चेक करो ताला लगा है कि नहीं लगा है, और आप अपने दिमाग से कहते हो कि नहीं मैंने ताला लगा चुका हूँ। तो मतलब ये है कि दिमाग आपसे जो कह रहा है वह आप उसको न्यूट्रल कर रहे हो कि नहीं मैंने लगा लिया है। तो फिर तो दिमाग फिर कहता होगा कि नहीं ताला नहीं लगा है। तो फिर क्या, लेकिन दिमाग से भी थोड़ा सा आपको वो करना, लड़ाई भी करना। कैसे लड़ेंगे? बार बार बोल कर सर नहीं मैं चेक नहीं करूंगा, मैं ताला लगा चुका हूँ। अच्छा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, उसको कंट्रोल करेंगे। कैसे करेंगे? मेरा यही मुख्य सवाल है कि जब आप अपने मस्तिष्क से, ब्रेन से लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि घबराहट होगी, बेचैनी होगी, क्योंकि आपको होती होगी, तो उस बेचैनी और घबराहट की स्थिति में कोई व्यक्ति कैसे रह सकता है, और अगर रह सकता है तो कितनी देर रह सकता है? सर मैं तो इस कारण से करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये पहले मेरा माइंड ऐसा नहीं था। ओके, अब ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, सिस्टम गड़बड़ है, ठीक है, सिस्टम गड़बड़ है। ठीक है, इस कारण से कंट्रोल करता हूँ कि नहीं एक बार चेक कर लिया हूँ, हाँ। अब मैं बार बार नहीं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो ये प्रक्रिया है तो आपका दिमाग फिर बार बार ये बोलना बंद कर देता है? अगर आप उससे कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने लगा लिया, तो क्या वो बंद कर देता है? बिल्कुल बंद नहीं करता सर, क्या लेकिन प्रैक्टिस करना हल्का, जैसे आज 5 बार चेक कर, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा आज 1 या 2 बार कर। अच्छा, ओके, मतलब आप उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं। कम करता जाते हैं तो अच्छा, जैसे मान लीजिए 5 बार नहीं, आपने 2 या 3 बार चेक किया, जबकि आप 5 बार चेक किया करते थे, तो आपका दिमाग आपसे नहीं कहता कि नहीं नहीं 2 बार और चेक करें, या आप तो 5 बार करते थे, अभी पूरी नहीं हुई है आपकी चेकिंग बिहेवियर, 2 बार और करें? माइंड कहता है, हाँ, लेकिन मैं क्या फिर उस समय दूसरे दौर में चला जाता हूँ, दूसरे काम के लिए ध्यान देने। कैसे? मतलब किन विचारों पे चले जाते हैं? उसको इग्नोर करके तो अलावा कुछ और काम में चला जाता हूँ, नहीं दूसरा काम नहीं करना। अच्छा, मतलब आप अपने दिमाग में कोई दूसरा विचार लाते हैं, आप अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि वो काम मुझे भी करना है, मैं वो करने लग जाऊं। ये दूसरा काम, ये बहुत 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 अच्छा पॉइंट ये कह रहे हैं। बिल्कुल आम आदमी की भाषा की बात कही है इन्होंने, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बात कही है। सर वो पूरा डे चला जाएगा उस माइंड की बात सुनते हैं। बिल्कुल चला जाएगा, निश्चित चला जाएगा। आप अगर माइंड से लड़ेंगे तब भी आपका दिन चला जाएगा, और अगर आप उसकी सुनेंगे और वैसा करेंगे जो वो चाहता है तब भी आपका पूरा दिन चला जाएगा। इन्होंने जो एक बात कही है बहुत ही बेहतरीन है। ये अपने दूसरे टास्क की ओर अपने विचारों को ले जाते हैं। मतलब अब मुझे ये करना है या अब मुझे वो करना है, जो भी आपके दिनचर्या में काम आपको करने हैं जो अनफिनिश्ड हैं, आप उसकी तरफ सोचने लगते हैं। जब वह सोचने लगते हैं तो जो आपके मस्तिष्क में जो विचार निरंतर एक ही चल रहे हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी आइडिया या प्राइमरी थॉट कहते हैं, वो धीरे धीरे सेकेंडरी थॉट, मतलब आपके फोकस में, आपके ध्यान में दूसरे विचार आ जाएंगे। तो जो ये बार बार ऑब्सेशन, जो ये थॉट आ रहा था, वो धीरे धीरे पीछे की ओर दबता चला जाएगा, और आपका जो फोकस है वह दूसरे विचार पर, अपने दूसरे टास्क पर फोकस हो जाएगा, वहां सेंटर हो जाएगा। तो जो बेचैनी हो रही थी वह कम होने लगेगी। ऑल्दो ये जो भी कह रहे हैं ये करना आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है,
और जो बेचैनी होती है वह व्यक्ति जानता है जो उस बेचैनी से गुजरता है, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं सर कुछ भी हो जाए पर वो बेचैनी हम झेल नहीं सकते। वो बेचैनी हमें मजबूर कर देती है बार बार चेक करने को, जबकि हम जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन वह जो बेचैनी की तीव्रता है इतनी ज्यादा होती है कि अगर हमने चेक नहीं किया तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है, पूरे समय वही विचार बना रहता है और हमें लगता है कि शायद कुछ गलत हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरा दिन बहुत ही खराब होगा या कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो जाएगी अगर मैं ये चीज बार बार चेक नहीं करता हूँ। ये जो मैंने आपसे अभी बताया कि ऐसे भी लोग होते हैं जो सोचते हैं अगर मैंने ये नहीं किया तो कुछ दुर्घटना हो जाएगी, मेरे साथ हो जाएगी, मेरे परिवारजनों के साथ हो जाएगी, या कुछ मेरे जीवन में बहुत बुरा हो जाएगा। इसे हम लोग मैजिकल थिंकिंग कहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हर एक मरीज के साथ हो, लेकिन कई मरीजों में मैजिकल थिंकिंग होती है। वह सोचते हैं कि जैसे मैंने 3 बार भगवान को प्रणाम कर लिया या 3 बार मैंने ताले को चेक कर लिया तो अब मेरे साथ सब ठीक होगा। अगर मैंने ये किया 2 बार किया तो अब मेरे साथ खराब होगा या मेरे परिवारजन के साथ खराब होगा। तो यह एक मैजिकल थिंकिंग होती है जिसकी वजह से भी कई लोग कंपेल्ड फील करते हैं, मजबूर फील करते हैं और बार बार वही कंपल्सन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो एक पॉइंट जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कोई और टेक्निक नहीं है कि हम उस बेचैनी को, उस घबराहट को दबा पाएं, कम कर पाएं जब हमारे दिमाग में बार बार विचार आ रहे हैं। एक तो आपने बोला कि मैं अपने दिमाग में दूसरे विचार करता हूं, दूसरे टास्क की तरफ फोकस करता हूं, क्या कुछ और प्रैक्टिस कर सकते हैं उस दौरान? जी सर, प्रैक्टिस में क्या है, मैं लंबी ब्रीथिंग लेता हूँ, बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, थोड़ा लंबी सांस लेना, धीरे धीरे छोड़ना, जी करता हूँ। तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हल्का कंफर्टेबल होता है। ये जो बात कह रहे हैं ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात कह रहे हैं, जिसको लोग अनुलोम विलोम, प्राणायाम या एलोपैथी में हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बॉक्स ब्रीदिंग, बहुत किस्म के ब्रीदिंग एक्सरसाइज होते हैं। यह कुल मिलाकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं कि जब आपको बेचैनी, घबराहट बहुत ज्यादा हो तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। ये भी वही चीज है। देखिए अभी इन्होंने क्या कहा कि मैं किसी दूसरे अपने अनफिनिश्ड टास्क की ओर ध्यान दे देता हूं और मैं उसमें लग जाता हूं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का भी क्रक्स यही है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या होता है कि व्यक्ति को हम कहते हैं कि आप अपने पूरे ध्यान को फोकस करिए अपने ब्रीदिंग पे। आप सांस ले रहे हैं, आप सांस को रोक रहे हैं, आप सांस को छोड़ रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, फिर सांस ले रहे हैं। मतलब आप अपने दिमाग में केवल सतत अपने सांसों पे ही ध्यान केंद्रित करने का विचार आएगा। और कई बार हम उनको काउंटिंग का सहारा लेने बोलते हैं कि 4 की काउंटिंग तक आप सांस को अंदर ले जाइए, 4 की काउंटिंग तक सांस को रोकिए, 4 की काउंटिंग तक सांस को बाहर छोड़िए, फिर 4 की काउंटिंग तक रुकिए, उसके बाद पुनः इस प्रक्रिया को दोहराइए। तो आप देखिए दरअसल हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि आपके दिमाग में जो विचार आ रहा था कि जाइए ताले को चेक करिए, अब आपने अपने दिमाग को दूसरा टास्क दे दिया। क्या दे दिया कि 4 की काउंटिंग तक हमें सांस अंदर की ओर खींचना है, फिर 4 की काउंटिंग तक रुकना है, फिर 4 की काउंटिंग तक बाहर छोड़ना है, फिर 4 की काउंटिंग तक रुकना है। तो अब आपका दिमाग आपके श्वास के लेने में और श्वास के छोड़ने में और काउंट करने में बिल्कुल ऑक्यूपाई हो गया है। तो जैसे किसी अनफिनिश्ड टास्क का थॉट प्राइमरी थॉट ले रहा है जगह, प्राइमरी आइडिया ले रहा है और ये सेकेंडरी थॉट सेकेंडरी आइडिया बन जाता है, बार बार चेक करने का जो थॉट आ रहा था, ठीक उसी प्रकार से अब प्राइमरी थॉट प्राइमरी आइडिया बन जाएगा, सांस का लेना, सांस का छोड़ना, काउंट का करना। और ये जो आइडिया था चेक करना, वो धीरे धीरे इसके पीछे चला जाएगा और आपको परेशान करना छोड़ देगा। ऑल्दो ये एक दिन में नहीं होता। कोई भी प्राणायाम, कोई भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये टेक्निक है, ये विधा है जिसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एक दिन आपने इसको किया और आप सोचेंगे आप इसमें पारंगत हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। देखिए अभी आप अनुलोम विलोम करना चालू करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका दिमाग तो अनुलोम विलोम में लग ही नहीं रहा है, काउंटिंग में लग ही नहीं रहा है, जो विचार है वही चले जा रहे हैं। वो किसी भी किस्म के विचार हो सकते हैं पर वही दिमाग में बने हुए हैं और आपका दिमाग काउंटिंग में नहीं आ रहा है, आपका दिमाग श्वसन के अंदर और बाहर छोड़ने में नहीं जा पा रहा है। तो ये एक तरह से एक लर्निंग बिहेवियर है जो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। आप रोज प्रैक्टिस करिए, हर रोज करिए। ये जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है उसको हम लोग रिकमेंड करते हैं, आप एनी टाइम करिए, जब आपको मौका मिलता है आप बैठ के करिए, आप जमीन पे बैठिए, आप बिस्तर पे लेट के करिए, आप चेयर पे बैठ के करिए। और फिर जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हैं तब इसको रिपीट करिए और कोशिश निरंतर जारी रखिए। निश्चित बात है कि अगर आप इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बड़े आसानी से रिलैक्स कंडीशन में रह सकते हैं। और यह जो विचार, जो ऑब्सेशन आपको बार बार कंपल्सन के लिए फोर्स कर रहा है कि नहीं चेक करना पड़ेगा आपको, ये जो ऑब्सेशन का थॉट आ रहा है, इसके आने के बावजूद आपके अंदर बेचैनी पैदा नहीं होगी और जब बेचैनी पैदा नहीं होगी तो आप कंपल्सन नहीं करेंगे। तो
मेरे ख्याल से आप बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, जब आपको इतनी सारी जानकारी रही थी कि ये करना है और ऐसा करना है, तो आपको इतना समय क्यों लगा ठीक होने में? अभी भी आप उस प्रक्रिया में ही चल रहे हैं? सर मैं प्रैक्टिस तो कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, फिर कहीं ना कहीं मेरे को ये लगा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल सही। अब ये जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल ही एक अलग टॉपिक है, इस पर जरूर बात करेंगे। देखिए मित्रों, अगर ओसीडी से आप पीड़ित हैं और बहुत ही माइल्डर कंडीशन का ओसीडी है, ओसीडी का जो इंटेंसिटी है उसको बहुत तरीके से नापा जा सकता है। आपका साइकियाट्रिस्ट क्लिनिकली जज कर सकता है, या फिर कई स्किल्स आते हैं जिसके बेसिस पर हम यह बता सकते हैं कि आपका जो ओसीडी है वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वेरी सीवियर है, किस कैटेगरी में। तो अगर माइल्डर कैटेगरी में ओसीडी है तब तो निश्चित बात है कि आप अगर सीबीटी का सहारा लें, आप अगर प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज का सहारा लें, तो हो सकता है आपको मेडिसिन का आवश्यकता ना पड़े। लेकिन यदि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में आप आते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पेशेंट आते हैं, क्योंकि जब तक वो समझते हैं कि यह कोई रोग हुआ है तब तक वह मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में ओसीडी के आ चुके होते हैं, और ऐसे लोगों को मेडिसिन का सहारा लेना ही पड़ता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मेडिसिन के अलावा कौन सी तकनीक है जिससे हम ओसीडी से लड़ सकते हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।